हेलो स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट चैप्टर आज स्टडी कर रहे हैं अपन प्रोबेबिलिटी चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में अपने पास दो क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो अपन दोनों क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मेजर जो क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ध्यान दीजिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है, देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज ए टू हेडेड, मीन्स 3 कॉइन्स ऐसे हैं जिनमें एक कॉइन ऐसा जिसके दोनों साइड हेड है। टू हेडेड मीन्स बोथ साइड हेड, कॉइन हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस। अनदर इज ए बाइस्ड कॉइन, दूसरा कौन सा कॉइन है? बाइस्ड कॉइन। बाइस्ड मीन्स जिसको अपन चेंज कर लें, मीन्स एक साइड से अपन उसको मान लो पीट करके हल्का कर दें, उस अकॉर्डिंग उसको क्या किया जा रहा है? बाइस्ड मीन्स उसको अपन चेंज कर देंगे। अब उसकी प्रोबेबिलिटी अपने अकॉर्डिंग चलेगी, उसकी ओरिजिनल फॉर्मेट जो थी उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं आ पाएगी। उस कॉइन को क्या बोलते हैं? बाइस्ड कॉइन। तो बाइस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड 75% टाइम्स, मीन्स एक ऐसा कॉइन है जो बाइस्ड किया हुआ है, मीन्स अगर उसको आपने टॉस किया तो उसमें हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 75%। इट मीन्स 100 टाइम टॉस करोगे तो 75 टाइम हेड आएगा। एंड थर्ड इज एन अनबाइस्ड कॉइन। अनबाइस्ड मीन्स ये नॉर्मल कॉइन अपना, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। वन ऑफ द थ्री कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम। इट मीन्स इन तीनों कॉइन्स में से एक कॉइन को रैंडमली चूज किया जा रहा है। व्हेन वी सेलेक्ट ए कॉइन, इट मीन्स अपने पास ऐसे टाइप्स कितने हैं? 3। या तो अपन टू एडेड कॉइन को सेलेक्ट कर लें, या फिर अपन बाइस्ड कॉइन को सिलेक्ट करें, या अपन अनबाइस्ड कॉइन को सिलेक्ट करें। नेक्स्ट क्या करें? एंड टॉस्ट इट शोज हेड। जब उसको टॉस किया तो उसने क्या शो किया? हेड शो किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन? अगर उस कॉइन ने हेड शो किया है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज टू हेडेड कॉइन। प्रोबेबिलिटी किस चीज की फाइंड आउट करनी? टू हेडेड कॉइन। स्टार्टिंग में अपने पास कॉइन की कंडीशंस कितनी? 3। टू हेडेड, बाइस्ड, अनबाइस्ड। ध्यान दें, एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन बेज थ्योरम से बनने के मेजर चांसेस होते हैं, इसलिए स्टार्टिंग क्वेश्चन मैंने बेज थ्योरम से रिलेटेड लिया है और आप भी इस थ्योरम को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट वन, इसके फर्दर अपने पास मीन वेरिएंस से रिलेटेड क्वेश्चन के आने के चांसेस होंगे, तो उन क्वेश्चंस पे अपन फोकस करेंगे। क्लियर? मैं फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग बेज थ्योरम का डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान दें, यहाँ इवेंट्स कॉइन्स से रिलेटेड कितनी थी? 3, बिकॉज तीनों कॉइन्स में से कोई एक कॉइन अपन क्या कर रहे हैं? सेलेक्ट कर रहे हैं। बेज थ्योरम के अकॉर्डिंग जो भी सैंपल स्पेस से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं उनको अपन एज्यूम करते हैं E1, E2, E3 ... En, एंड ऐसी इवेंट जो इन सब से रिलेटेड कोई अकर हो जाए उसको अपन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? A। फिर जब आपको इन इवेंट्स में से किसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करवाए, सपोज E1, E2, E3 टू एडेड, बाइस्ड, अनबाइस्ड, इनमें से अगर किसी की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करवा रहा है तो आप लोग क्या यूज करेंगे? बेज थ्योरम। बेज थ्योरम का फॉर्मूला क्या होगा? बेज थ्योरम की बात करें, फॉर्मूला सपोज E1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करवा रहा है, कब? जब A अकर हो गया हो। इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A व्हेन इवेंट A अकर्स। Probability of event E1 when event A occurs, it means formula होगा P of E1 into P of A by E1 divided by P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A upon E2। इस अकॉर्डिंग अपन बेज थ्योरम को सॉल्व आउट करते हैं। When event E1 here, then numerator part occurs event E1, and when we want to find probability of event E2, then numerator will change by event E2। तो बस इतना ही चेंज होना है। इवेंट E1 चाहिए तो E1 न्यूमरेटर में, E2 चाहिए तो E2, बट डिनोमिनेटर पार्ट इज सिमिलर इन ऑल द केसेस, E1, E2, E3। क्लियर बात? जितने इवेंट्स होंगे, सपोज 2 इवेंट्स हैं तो डिनोमिनेटर पार्ट में 2 आएंगे, अगर 3 इवेंट्स होंगी तो E1, E2 फिर प्लस
E3 और आएगा। वो इवेंट्स पे डिपेंड करता है, जितनी इवेंट्स होंगी उसी के अकॉर्डिंग ये कंटिन्यू नीचे नोट करेंगे। तो नीचे तो आता है टोटल और ऊपर आएगा जिस इवेंट की अपन को फाइंड आउट करनी है। ये फॉर्मूला होगा बेस थ्योरम से रिलेटेड। बस आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा इवेंट्स को, E1, E2, E3 या अप टू जो भी है उस वो इवेंट्स क्या होंगे। ए इवेंट क्या होगी, ए इवेंट बोलते हैं उस इवेंट को जो इवेंट अकर हो गई हो। जो इवेंट अकर हो गई है उसको अपन एज्यूम करेंगे ए, और जो अपने पास क्वेश्चन में पार्टीशन बनाएगी, पार्टीशन मींस जब से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो, आप ये देख लेना क्वेश्चन में कुछ गिवन होगा और जिस टाइम से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा चेक करना वही इवेंट्स E1, E2, E3 डिनोट होंगी। Suppose that there are 3 coins, one is two-headed coin having head on both faces, another is biased coin that comes up at 75%, third is unbiased coin। यहाँ तक सिर्फ कॉइन्स को रिप्रेजेंट करेंगे कॉइन किस किस टाइप के हैं, बट इससे आगे देखना वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम, तीनों कॉइन्स में से एक कॉइन को चूज किया गया। इट मींस अपन एक कॉइन सेलेक्ट कर रहे हैं तो अपने पास पॉसिबिलिटी 3, वी कैन चूज कॉइन फर्स्ट, कॉइन सेकंड एंड कॉइन थर्ड। इट मींस अपने पास सैंपल स्पेस के इवेंट्स कितने हो गए, 3 डिवीजन में कन्वर्ट हो गए। आप लोग 2 हेडेड वाला जो कॉइन है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, बायस सेलेक्ट कर सकते हैं, अनबायस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपन स्टार्टिंग में सबसे पहले 3 इवेंट्स एज्यूम करेंगे, E1, E2 एंड E3। ध्यान दें, एक्सपेरिमेंट जिस फॉर्मेट से स्टार्ट रहे वहां से आप इवेंट्स एज्यूम कर लेना। लेट E1, E2 एंड E3। E1 इवेंट चूजिंग कॉइन इज two-headed, choosing coin is two-headed। Second one, choosing coin is biased, या तो दोनों साइड हेड वाला कॉइन है या फिर कैसा है बाइस्ड। या फिर थर्ड टाइप ऑफ कॉइन इज अनबाइस्ड। इट मींस चूजिंग कॉइन इज अनबाइस्ड। जो अपन ने कॉइन चूज किया है वो कॉइन कैसा है, बाइस्ड है, अनबाइस्ड है या फिर टू हेडेड कॉइन। अब इन तीनों ही केस में अपन एक कॉइन चूज कर लिया, देन फर्दर एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है, एंड टोस्ट। कॉइन चूज किया, उसको क्या किया, टोस्ट। इट शोज हेड। अब एक बात बताओ, कॉइन हेड शो कर रहा है तो कॉइन तीनों कॉइन्स में से कोई भी वो हेड तो शो करेगा। बोथ फेस हेड वाला है तो भी करेगा, बाइस्ड है तो भी हेड शो करेगा, अनबाइस्ड है तो भी हेड शो करेगा। तो इट मींस ये हेड शो करना, ये इवेंट इनके फर्दर अकर होगा या इसी के टाइम पे। चूज करने के टाइम पे तो कॉइन टॉस नहीं कर सकते, तो कॉइन इन इवेंट्स के बाद अकर होगा। तो इनको चूज करने के बाद में जो इवेंट अकर उसको अपन क्या नेमिंग करते हैं, ए। कॉइन शोज हेड, कॉइन ने क्या शो किया, हेड शो किया। कॉइन शोज हेड। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ, what is the probability that it was two-headed coin? What is the probability that it was two-headed? इनमें two-headed कौन सा है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है two-headed की। जब कॉइन पर हेड आ गया, when coin shows head, then probability of coin is two-headed। two-headed means कौन सी, E1 की। कब, जब A अकर हो गया। तो probability of if coin shows head, if coin shows head then it is two-headed। इस चीज की तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अपने को। प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ कॉइन शोज हेड देन इट इज two-headed। कॉइन कैसा है, हेड शो कर रहा है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज two-headed कॉइन। इट मींस कॉइन के हेड शो करने पे two-headed होने की प्रोबेबिलिटी। तो आपको इवेंट्स किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, E1 की। अकर कौन हो गया, ए। इट मींस P ऑफ E1 बाय A, ये आपको फाइंड आउट करना है।
नाउ यूजिंग बेज थ्योरम, अब आप लोग यहां नाउ यूजिंग बेज थ्योरम, बेज थ्योरम अप्लाई करते हैं। बेज थ्योरम के अकॉर्डिंग P ऑफ E1 डिवाइड बाय A इक्वल्स टू, फॉर्मूला रहेगा अपना क्या, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन E1। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसके रिगार्डिंग पॉसिबिलिटीज ऊपर और नीचे टोटल पॉसिबिलिटीज, मीन्स P ऑफ E1 इंटू A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू A अपॉन E2 प्लस P ऑफ E3 इंटू A अपॉन E3। इस अकॉर्डिंग अपन कंप्लीट फॉर्मूला नोट कर लेंगे। अब आपको इस फॉर्मूले से रिलेटेड सारी प्रोबेबिलिटी चेकअप करनी है, क्वेश्चन में कौन सी चीज क्या गिवन है। तो आप लोग ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन 6 मार्क्स का आना है, तो सबसे पहली चीज इवेंट्स एक्सप्लेन करो, देन जो फाइंड आउट करना है उस चीज को नोट अप करेंगे अपन कि क्या चीज अपने को कैलकुलेट करनी है, देन उसको कैलकुलेट करने के बाद जो फॉर्मूला यूज होता है वो फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद जो फॉर्मूले में प्रोबेबिलिटीज रिक्वायरमेंट है उन प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करेंगे एक्सप्लेन करते हुए। सारी प्रोबेबिलिटीज नोट करनी है अपने को, P ऑफ E1 E2 E3 A अपॉन E1 A अपॉन E2 A अपॉन E3, देन सारी प्रोबेबिलिटीज इस फॉर्मूले में पुट अप करके अपन सोल्व करेंगे। क्लियर बात। अभी इसके फर्दर स्टेप देखते हैं, इवेंट्स कैसे अज्यूम की, ये सबको अच्छे से क्लियर होगा। Here P of E1 means probability of coin is two-headed। coin कितने हैं, probability of coin is two-headed, head की probability नहीं बात कर रहे, coin के two-headed होने की। तो coin कितने टाइप के अपने पास, 3 टाइप के, उन 3 टाइप में headed टाइप, two-headed टाइप का coin कितना है, 1। it means coin के two-headed होने की probability होगी 1/3। टोटल कॉइन्स 3, आउट ऑफ two-headed coin is only 1, then coin is two-headed, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/3। coin is biased coin कितने थे टोटल कॉइन्स में से, 1, तो 1/3। P of E3 coin is unbiased, प्रोबेबिलिटी ऑफ coin is unbiased coin कितने हैं, 1 आउट ऑफ 3, इट मींस 1/3। एंड P of A अपॉन E1, P of A by E1 का मीनिंग क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A when E1 occurs, A अपॉन B, इस चीज का मीनिंग ध्यान रखना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। अपॉन इट मींस इवेंट अपॉन वाली अकर हो गई, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, स्टार्टिंग की। इट मींस when E1 occurs then probability of event A, when E1 occurs it means when event E1 occurs, E1 कौन सी थी, coin is two-headed coin होगा तो उसके ऊपर head आने की probability क्या रहेगी, because A event क्या थी, coin shows head, two-headed coin के head show करने की probability। जब coin two-headed है, if coin is two-headed then probability of coin shows head, if coin is two-headed then probability of coin shows head। क्लियर बात अच्छे से। coin जब two-headed है, दोनों साइड head है, तो उसके head आने की probability, क्या हेड के अलावा कुछ आ सकता है, दोनों साइड ही हेड है, जब भी आप टॉस करेंगे कंफर्म उस पर हेड ही मिलेगा आपको। जब हेड आ रहा है इट मींस पॉसिबिलिटी 100%, तो इट मींस इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 1, इट मींस इसकी प्रोबेबिलिटी 1। इट्स क्लियर। P ऑफ A बाई E2, A बाई E2 को एक्सप्लेन करना है इसकी थ्योरी, तो आप ये नोट करेंगे E2 अकर हो गया, इट मींस इफ कॉइन इज बायस्ड
if coin is biased, then probability of coin shows head, प्रोबेबिलिटी तो कॉइन हेड शो करने की फाइंड करनी है, बट यहां कॉइन सेलेक्ट दूसरा केस पर, इफ कॉइन इज बाइस्ड, व्हेन कॉइन इज बाइस्ड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग हेड, व्हेन कॉइन इज बाइस्ड देन कम्स अप हेड 75% टाइम्स, इट मींस प्रोबेबिलिटी इन दिस केस 75/100, इट मींस 3/4। नेक्स्ट लास्ट वन अपन कैलकुलेट करेंगे P ऑफ A/E3। A/E3 की थ्योरी क्या नोट अप करेंगे अपन, देखिए इसके फर्दर अपन P ऑफ A/E3 नोट करते हैं। इफ कॉइन इज अनबायस्ड, इफ कॉइन इज अनबायस्ड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन शोज हेड, फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करेंगे लास्ट में, ध्यान रखना, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन शोज हेड, इफ कॉइन इज अनबाइस्ड, अनबाइस्ड कॉइन मींस उसके कॉइन के साथ अपन ने कोई चेंज नहीं किया, इट मींस वो नॉर्मल कॉइन है, नॉर्मल कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ 1/2, ये क्लियर। ये बहुत हेडेड था, 1 हो गई, इसमें 75% थी, 75/100, इसमें 1/2। ऑल प्रोबेबिलिटीज अपने पास आ गई हैं, ये सारी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू फॉर्मूले में पुट अप करेंगे बेस थ्योरम में, फिर अपने पास फाइनली आंसर आएगा। तो ध्यान दें, मैं इसके बाद अपन वैल्यूज पुट अप कर रहा हूं सारी। नाउ P ऑफ E1/A, फॉर्मूले में यहां वैल्यू थी P ऑफ E1 means 1/3, P of A/E1 means 1, divide by P of E1 into A/E1 plus P of E2 भी 1/3, फिर A/E2 3/4 plus P of E3, E3 means 1/3 into A/E3 कितना 1/2। फॉर्मूले में बताइए कंप्लीट वैल्यूज पुट अप कर दी अपन ने, फॉर्मूले में कंप्लीट वैल्यूज पुट अप करते ही अपने पास रिजल्ट ये बना, सॉल्व करो 1/3 1/3 1/3 1/3, ऑल टर्म्स से 1/3, सो 1/3 कैंसिल आउट बाय 1/3, देन रिमेनिंग टर्म्स न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2, क्लियर। नाउ टेकिंग एलसीएम इन न्यूमरेटर पार्ट, देन वी गेट 4 LCM, then here 4 plus 3 plus 2, 4 शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर पार्ट में, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 4 3 7 और 2 9, दिस इज फाइनल आंसर 4/9। इस अकॉर्डिंग आप लोगों को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, काफी पार्ट्स में बन गया। एट फर्स्ट आप लोगों को इवेंट्स को एक्सप्लेन करना होगा, E1 E2 E3, देन आप लोगों को वो इवेंट एक्सप्लेन करने जो अकर हो गई उसको अपन ऑलवेज ए बोलते हैं, जो इवेंट अकर हो जाए उसको ए से रिप्रेजेंट करना। नाउ अब आप लोगों को जो प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, सपोज E1 से रिलेटेड E2 से रिलेटेड या E3 से रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके अकॉर्डिंग बेस थ्योरम का फॉर्मूला नोट करेंगे अपन, देन फॉर्मूले से रिलेटेड जो जो रिक्वायरमेंट्स है उन सारी प्रोबेबिलिटीज को अपन एक्सप्लेन करते हुए प्रोबेबिलिटी नोट करेंगे, देन सारी प्रोबेबिलिटी फॉर्मूले में पुट अप करेंगे। क्लियर बात अच्छे से, ये पूरा प्रोसेस रहेगा कंप्लीटली। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन बेस थ्योरम से रिलेटेड ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, कॉलेज के स्टूडेंट्स से इट इज नोन दैट 60% डिसाइड इन हॉस्टल, इट मींस जो स्टूडेंट्स हॉस्टलर में है उनमें 60% हॉस्टल में रहते हैं, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनका 60% हॉस्टल में रहते हैं, एंड 40% आर डे स्कॉलर, टोटल स्टूडेंट्स का 40% डे स्कॉलर स्टूडेंट्स हैं। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट्स दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल, 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल, 30% सारे स्टूडेंट्स का हॉस्टलर में जो थे अटेन ए ग्रेड,
इट मीन्स 30% स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड अटेन किया एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेन ए ग्रेड। 20% डे स्कॉलर्स में से 20% ने ए ग्रेड अटेन किया इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। एट द एंड ऑफ ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम। अब देखो स्टार्टिंग में तो आपको इंफॉर्मेशन ही गिवन थी कि हॉस्टलर स्टूडेंट 60%, डे स्कॉलर स्टूडेंट्स 40%, फिर ए ग्रेड अटेन किया 30% हॉस्टलर ने और 20% डे स्कॉलर ने। 30% हॉस्टलर स्टूडेंट्स ने और 20% डे स्कॉलर स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड अटेन किया। नाउ आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम। एक्सपेरिमेंट यहां से स्टार्ट हुआ है। वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम मींस एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया। आप बताइए उस स्टूडेंट की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। या तो वो स्टूडेंट कैसा रहा होगा, डे स्कॉलर, या वो स्टूडेंट कैसा रहा होगा, हॉस्टलर। दो ही तो केस थे स्टूडेंट के, अपने पास दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो वो हॉस्टलर है या फिर वो डे स्कॉलर। तो अपने पास जिस स्टूडेंट को सेलेक्ट किया उसकी दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, नहीं। इट मींस अपने पास यहाँ जो स्टार्टिंग इवेंट्स होगी वो स्टूडेंट को सेलेक्ट करने से रिलेटेड ही होगी। अपन सपोज दो इवेंट्स एज्यूम करेंगे E1 एंड E2। लेट E1 एंड E2। लेट E1 इवेंट्स क्या है, E1 मींस सेलेक्टेड स्टूडेंट इज hostler, selected student is reside in hostel। ओके, या डायरेक्ट लिख सकते हैं selected student is hostler। ओके, नेक्स्ट सेकेंड इवेंट selected student is day scholar। सेलेक्टेड स्टूडेंट इज डे स्कॉलर्स या सेलेक्टेड स्टूडेंट इज हॉस्टलर्स, बात एक ही है, या रिसाइड इन हॉस्टल, बात एक। अब देखिए इसके फर्दर आगे बात करो। एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज से स्टूडेंट को चूज किया, उसकी दो पॉसिबिलिटी, या तो हॉस्टलर था या फिर वो डे स्कॉलर। एंड ही हैज एन ए ग्रेड, ये आपको कंफर्म हो चुका कि ही हैज एन ए ग्रेड। इट मींस स्टूडेंट ने ए ग्रेड ऑब्टेन किया है, तो अपन इसको इवेंट ए कहेंगे बिकॉज ये ए ग्रेड दोनों स्टूडेंट्स अटेन कर सकते थे। तो अपन यहां इवेंट ए बोलेंगे स्टूडेंट अटेन ए ग्रेड, या स्टूडेंट हैज एन ए ग्रेड। स्टूडेंट कितनी ग्रेड रहता है, ए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज एन हॉस्टलर। इट मीन्स स्टूडेंट कैसा है, हॉस्टलर। इसको रिसाइड इन हॉस्टलर से आप हॉस्टलर ही नोट कर दो, स्टूडेंट इज हॉस्टलर। क्लियर बात अच्छे से। तो देखो इफ सेलेक्टेड स्टूडेंट हैज एन ए ग्रेड या स्टूडेंट अटेन ए ग्रेड देन प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट इज एन हॉस्टलर। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड क्या करनी है, if student attain A grade then it is hostler। if student attain A grade then it is hostler, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इट मींस किस चीज की, इवेंट की, E1 की। कब, जब इवेंट ए अकर हो गया। ये चीज आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। क्लियर बात अच्छे से। नाउ E1 अपॉन ए कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, बेज थ्योरम। यूजिंग बेज थ्योरम, ठीक है। अप्लाई करो फॉर्मूला, P ऑफ E1 अपॉन ए इक्वल्स टू P ऑफ E1 इंटू ए अपॉन E1 डिवाइड बाय P ऑफ इवेंट्स कितनी है, 2। इट मीन्स P ऑफ E1 इंटू ए बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू ए बाई E2। इट्स क्लियर। तो इस अकॉर्डिंग अपन फॉर्मूले में अब वैल्यूज
फाइंड करनी है और उनको नोट करना है। देखते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। E1 A/E1 E2 A/E2 सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। E1 कौन है? सेलेक्टेड स्टूडेंट इज हॉस्टलर। प्रीवियस अपने पास रिजल्ट्स क्या बता रहे हैं? प्रीवियस रिजल्ट्स में तो अपने को कंडीशन गिवन है कि ए ग्रेड कितने स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं, बट अपने पास कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हॉस्टलर हैं, कितने स्टूडेंट डे स्कॉलर हैं? It is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholar. It means selected student hostler होने की possibility 60% और day scholar होने की 40%. It means P of E1 और P of E2 तो आ जाएगा। तो probabilities of event A and probability of event E1 and probability of event E2 are 60% and 40%. तो अपन देखिए, इनकी प्रोबेबिलिटीज नोट कर रहा हूं मैं। हियर P of E1 60%, selected student is hostler. P of E2 selected student is day scholar 40%, 2/5. Now we calculate the value of P of A/E1 एंड P of A/E2। नेक्स्ट अपन इनकी सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। आप लोग रिमेंबर रखें, E1 इवेंट चाहिए, इट मींस न्यूमरेटर में E1, नीचे टोटल आना ही है। A/E1 मींस व्हेन E1 occurs then find the probability of event A. If student is hostler, then probability of he has A grade. if स्टूडेंट हॉस्टलर है तो उसके ए ग्रेड रखने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? हॉस्टलर स्टूडेंट्स कितनी ए ग्रेड अटेंड करते हैं? ध्यान दें इधर, 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु reside in hostel attend A grade। तो हॉस्टलर A ग्रेड अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 30%, 30/100। नेक्स्ट वन A/E2, if student is day scholar, then probability of he has A grade। स्टूडेंट अगर डे स्कॉलर है तो उसके ए ग्रेड होने की प्रोबेबिलिटी 20%, 20/100। ये 3/10, ये 1/5। अपने पास सारी प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब इन सारी प्रोबेबिलिटीज को फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे। जब एक्सप्लेन कर रहे हो प्रोबेबिलिटीज तो विद थ्योरी एक्सप्लेन करें आप लोग। क्लियर बात अच्छे से? तो अब अपन फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप करते हैं। याद रखें 3/5, 2/5 और ये 3/10, 1/5। ये दो तो आप याद रखें, 3/5 एंड 2/5। नाउ P of E1/A, बेस थ्योरम का ये फॉर्मूला था। फॉर्मूले में न्यूमरेटर कौन था? P of E1 3/5, A/E1 3/10 डिवाइड बाई E1 इंटू A/E1 प्लस P of E2 इंटू A/E2। क्लियर? सारी प्रोबेबिलिटीज पुट अप कर देंगे। अब बस आपको कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ कैलकुलेशन करते ही आपका आंसर देखना। कैलकुलेशन में 9/50 डिवाइड बाई 50, 9 प्लस 2/25। नाउ टेकिंग एलसीएम, एलसीएम यूज करेंगे 50। सपोज 9 प्लस 4, 50 कैंसिल आउट बाय 50 डिवाइड बाय 9 अपॉन कितना बच गया? 30। इस अकॉर्डिंग फाइनल प्रोबेबिलिटी 9/30। क्लियर बात? इस अकॉर्डिंग अपन बेस थ्योरम के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे विद थ्योरी। जो मैंने इवेंट्स में थ्योरी नोट की तुम्हें A/E1 और A/E2 वो थ्योरीज
नोट करते हुए आप लोग उनकी प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बेस थ्योरम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। इट मींस पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से कार्ड लॉस्ट हो गया। तो लॉस्ट कार्ड की पॉसिबिलिटी तो 52 में कोई भी कार्ड हो सकता है, बट आगे पढ़ो आपको पता चलेगा। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स कितने? 51। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। 51 में से कितने कार्ड ड्रॉ किए? 2। एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। जो 51 में से 2 कार्ड ड्रॉ किए उनके डायमंड होने अपने को कैसे फाउंड हुए? वो डायमंड। इट मींस वो डायमंड है। तो एक चेक कीजिए आप कि उनके डायमंड होने की पॉसिबिलिटी कब चेंज हो सकती है? जब अपने पास जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड लॉस्ट हुआ हो। अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड रहा हो तो इन कार्ड्स के डायमंड होने की पॉसिबिलिटी अलग होगी, और अगर वो कार्ड डायमंड लॉस्ट नहीं हुआ है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हर केस में सिमिलर रहेगी। तो अपने पास जो लॉस्ट कार्ड था उस लॉस्ट कार्ड के अपने पास केसेस क्या क्या हो सकते हैं कि लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड और नॉट, या तो लॉस्ट कार्ड डायमंड है और या फिर नहीं। तो अपने पास लॉस्ट कार्ड के 2 केस पर ये जो फर्दर प्रोबेबिलिटी, जो फर्दर इवेंट गिवन है कि रिमेनिंग कार्ड्स में से 2 कार्ड ड्रॉ किए और दोनों के डायमंड होना, मतलब ये प्रोबेबिलिटी कब चेंज होगी? उस लॉस्ट कार्ड के डायमंड और डायमंड नहीं होने पर। नेक्स्ट वन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। तो लॉस्ट कार्ड की पॉसिबिलिटी कितनी हुई? या तो लॉस्ट कार्ड डायमंड है और या लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है। तो इट मींस अपने को स्टार्टिंग में सैंपल स्पेस के कितने डिवीजन बनाने पड़ेंगे? क्योंकि अपने पास इवेंट आकर क्या हुआ स्टार्टिंग में? कार्ड लॉस्ट हुआ या कार्ड ड्रॉ किए? सबसे पहला काम कार्ड लॉस्ट हुआ, तो उस लॉस्ट कार्ड के अपने पास कितने केस बनेंगे? 2। या तो लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड या लॉस्ट कार्ड नॉट बीइंग ए डायमंड, या तो कार्ड डायमंड है या कार्ड डायमंड नहीं है। फिर इन दोनों ही केस के बाद रिमेनिंग कार्ड्स में से 2 कार्ड ड्रॉ किए, तो वो इवेंट बाद में अकर हो रहा है। पहला काम कौन हो रहा है? कार्ड लॉस्ट हो रहा है। इट मींस E1 और E2 2 इवेंट्स यहां फ्रेम होंगे। लेट E1 एंड E2। E1 इवेंट अपन बोल देंगे लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। इट्स क्लियर? लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। नेक्स्ट इवेंट E2, हो सकता है लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं हो, तो लॉस्ट कार्ड नॉट बीइंग ए डायमंड, या तो लॉस्ट कार्ड डायमंड है या लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है। क्लियर बात अच्छे से? नेक्स्ट फर्दर इन दोनों ही केस के बाद, चाहे डायमंड है चाहे डायमंड नहीं है, इन दोनों के बाद अपने को क्या कर रहे हैं? जो रिमेनिंग कार्ड्स थे उनमें 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, और वो दोनों के दोनों कार्ड क्या कह रहा है? फ्रॉम 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड। इट मींस जो रिमेनिंग कार्ड से आपने 2 कार्ड ड्रॉ किए वो दोनों कैसे हैं? डायमंड है। इट मींस ये इवेंट इन दोनों के बाद अकर हुआ, इसलिए इसको क्या अपन एज्यूम कर लेंगे? ए। तो सपोज इवेंट ए इज क्या? फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स from the remaining cards two cards are drawn from the remaining cards two cards are drawn and found to be both diamond. रिमेनिंग कार्ड्स में से 2 कार्ड ड्रॉ किए, दोनों के दोनों कैसे हैं? डायमंड है। तो ये इवेंट इन दोनों के बाद अकर हुआ। अब आपको क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। मींस अगर रिमेनिंग कार्ड से 2 कार्ड ड्रॉ किए वो डायमंड है, तो आप लॉस्ट कार्ड के डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए। तो इफ इवेंट अकर क्या हुआ?
फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन आर फाउंड टू बी रेड और बोथ डायमंड, देन लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। आप इसको शॉर्ट में लिख दो, बहुत बड़ी थ्योरी बन रही है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, इवन की प्रोबेबिलिटी, कब, जब ए इवेंट आकर हो गया, ये आपको फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, इट मींस इवन, कब, जब ये इवेंट आकर हो गया। तो ए के अकर होने पर इवन की प्रोबेबिलिटी मींस पी ऑफ इवन बाय ए फाइंड आउट करना है। तो यूजिंग बेस थ्योरम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यूजिंग बेस थ्योरम पी ऑफ इवन बाय ए इक्वल्स टू पी ऑफ इवन इंटू ए बाई इवन डिवाइड में पी ऑफ इवन इंटू ए बाई इवन प्लस पी ऑफ ए टू इंटू ए बाई ए टू। प्रोबेबिलिटी ध्यान से अपन फाइंड आउट करेंगे। ध्यान दीजिए, फर्स्ट वन हियर पी ऑफ इवन मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन, लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। लॉस्ट कार्ड कितने हुए, एक, वो डायमंड हो तो अपने पास पैक ऑफ कार्ड्स में डायमंड कितने होते हैं टोटल डायमंड्स के कार्ड होते हैं 13। तो 13 कार्ड्स में से एक कार्ड लॉस्ट हो गया तो उस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कि वो कार्ड डायमंड हो, तो उस कार्ड के डायमंड होने का मतलब वो कार्ड किस में से आया, 13C1, टोटल 52C1, 13C1 डिवाइड बाय 52C1, या अदर वे में आप डायरेक्ट 13/52 भी कह सकते हैं कि कार्ड डायमंड था, टोटल 52, कार्ड इन 13 में कोई भी। वैसे इसको भी सोल्व करोगे तो 13 ही आएगा, इसको करोगे 52। NC1 की वैल्यू ऑलवेज n होती है। फाइनली प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/4। सिमिलरली P of E2 and P of E2 मीन्स लॉस्ट कार्ड नॉट बीइंग ए डायमंड, तो 1 - 1/4 ही कर देंगे इसको, तो डायरेक्ट 1 - 1/4 इक्वल्स टू कितना, 3/4। तो अपने पास P of E1 आ गया 1/4, P of E2 आ गया 3/4। क्लियर बात अच्छे से, चले आगे फर्दर आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए A बाई E1 एंड A बाई E2। इन दोनों इवेंट्स को समझो आप पहले। A बाई E1 वर्ड का मतलब क्या है, A अपॉन E1 मीन्स इवन के अकर होने पर A की प्रोबेबिलिटी। इवन अकर होना इट मीन्स लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। इफ लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी रेड। मीन्स अगर एक लॉस्ट कार्ड डायमंड था तो आपने जो रिमेनिंग कार्ड से 2 कार्ड ड्रॉ किए, उन दोनों के डायमंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, ये चीज कौन डिनोट करेगा, A अपॉन E1। और इफ लॉस्ट कार्ड नॉट बीइंग ए डायमंड देन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स 2 कार्ड्स आर फाउंड, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी डायमंड। इस चीज की प्रोबेबिलिटी होगी P ऑफ A बाई E2। देखना इसके फर्दर आप लोग यहां प्रोबेबिलिटीज नोट करेंगे। P ऑफ A बाई E1 इसकी थ्योरी नोट करता हूं मैं। इफ लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड देन probability of from remaining cards 2 cards are drawn and are found to be both diamond। इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इट मींस कार्ड तो आपने कितने ड्रॉ किए, 2, कितने में से, 51 में से, रिमेनिंग कार्ड से।
लॉस्ट कार्ड डायमंड था, ये चीज माइंड में रखनी। तो डायमंड एक कार्ड लॉस्ट हो गया, तो डायमंड कितने रिमेनिंग 12, उनमें से आपने 2 कार्ड्स ड्रॉ किए, 12 से 2, जितने कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं वो नीचे आएगा, जिसमें से कर रहे हो ऊपर। 12 से 2 एनसीआर से अपन फाइंड आउट कर लेंगे। नीचे टोटल 51 में से 2 कार्ड, बट उनमें डायमंड होना, तो 12 से 2। क्लियर? NC2 को सोल्व करने का प्रोसेस ध्यान देना, ये एज इट इज नोट करते हैं, फिर एक एक इनमें से लेस कर लेते हैं। 12/2 एक एक लेस करेंगे। कब तक करते हैं? जब तक नीचे डिनोमिनेटर 1 ना आ जाए। सिमिलरली 51/2 इंटू 50/1, 2 1 तो 2 1 कैंसिल, 12 इंटू 11 डिवाइड बाय 51 इंटू 50, ये अपन 2 से कैंसिल आउट करेंगे 6 और 25, 3 से कैंसिल करो 2, 17, 22 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 to 5, ठीक। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई किस चीज की? P ऑफ A/E1 की। सिमिलरली अपन कैलकुलेट करेंगे P ऑफ A/E2 और फिर ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट अप करनी है। P ऑफ A/E2, इसमें भी सिमिलर थ्योरी से सिर्फ यहां चेंज होगा, इफ लॉस्ट कार्ड नॉट बीइंग ए डायमंड, तो सिमिलर थ्योरी नोट कर लोगे आप। इफ लॉस्ट कार्ड नॉट बीइंग ए डायमंड, बस बाकी आगे की लाइनें सिमिलर रहेंगी। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉम द रिमेनिंग 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। तो जब लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं हुआ, जब कार्ड जो लॉस्ट और डायमंड नहीं हुआ, इट मींस डायमंड तो कितने इस बार 13, बट अपोन में तो 51C2 आएगा, एक कार्ड लॉस्ट तो हुआ ही है। 13/2 इंटू 12/1 डिवाइड में 51/2 इंटू 50/1, 2 से 2 कैंसिल, जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 51 इंटू 50, कैंसिल आउट करो, 2 से 6, 3 से 2 17, डिवाइड में फिर 4 25, ऊपर 26। तो इस अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटीज आ गई दोनों। ये दोनों प्रोबेबिलिटी E1 और E2 सारी वैल्यूज अपन पुट अप कर देंगे, तो अपने पास फॉर्मूले में वैल्यू रखते ही आंसर आ जाएगा। तो देखना, मैं इसको रफ कर रहा हूं। नाउ P ऑफ E1 बाई A इक्वल्स टू, फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करो, E1 की जगह सबसे पहले P ऑफ E1 इंटू A बाई E1 डिवाइड में P ऑफ E1 इंटू A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू A बाई E2। क्लियर बात अच्छे से? अब आप लोग कैलकुलेट करो, एलसीएम सब जगह सिमिलर, तो न्यूमरेटर में 22, डिनोमिनेटर में 22 प्लस 3 इंटू 26 78, 22 डिवाइड बाई, इसको ऐड कर लो 100, 2 से कैंसिल आउट करो 11/50, ये आपका फाइनली आंसर। इस अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चंस करने हैं बेस थ्योरम से रिलेटेड। क्लियर बात अच्छे से? नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, 2 numbers are selected at random without replacement, 2 numbers selected from the first 6 positive। first 6 positive numbers क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6, इनमें से कितने नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं? 2। 2 नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे तो नंबर्स की पोजीशन, नंबर्स के पेयरिंग काफी कुछ बन जाएंगे। कैसे? विदाउट रिप्लेसमेंट कह रहा, तो फर्स्ट नंबर कितने मेथड से? 6 से, दूसरा नंबर 5 मेथड से, टोटल नंबर सेलेक्ट करने के मेथड्स कितने हो जाएंगे? 30। नेक्स्ट,
लेट अक्स डिनोट्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स ऑब्टेन्ड। अक्स किस चीज को डिनोट कर रहा है? लार्जर ऑफ टू नंबर्स। फाइंड वेरिएंस ऑफ अक्स। मैं यहाँ वेरिएंस से रिलेटेड बात कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में अपन काफी कुछ स्टडी करेंगे, मैं काफी कुछ चीजें इस चीज में एक्सप्लेन करूंगा तुम लोगों को इस क्वेश्चन में। ध्यान दें, सबसे पहला वर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स probabilities of random variable x, probabilities of random variable x, suppose that p of xi, probabilities of random variable x denote with value of x in distribution। इफ x एंड इसके करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को एक डिस्ट्रीब्यूशन में नोट करें, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बट अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी है तो इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसकी कंप्लीट प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा। फर्स्ट थिंग तो ये, अगर ये फुलफिल नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। नेक्स्ट थिंग, इसमें जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन होंगी या अपन फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो हर प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच लाई करनी चाहिए। 0 के इक्वल हो सकती है, 1 के इक्वल हो सकती है, बट ना तो 1 से ग्रेटर ना 0 से लेस। और ईच प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन 0 to 1 एंड सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1, देन वी कैन से दैट दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वन, इस डिस्ट्रीब्यूशन के फर्दर ये अक्स रैंडम वेरिएबल जो डिनोट करता है, अक्स जो होता है रैंडम वेरिएबल, ये डिनोट करता है किसी नंबरिंग वैल्यू को। जो नंबरिंग वैल्यू होंगी ये कंप्लीट वैल्यूज सैंपल स्पेस क्रिएट करेंगी। ये कंप्लीट वैल्यूज क्या क्रिएट करेंगी? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस से रिलेटेड वैल्यूज को नंबरिंग में डिनोट करने के लिए रैंडम वेरिएबल यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा, जब भी नंबरिंग की बात चलेगी ये चीज आएगी। नेक्स्ट वन, अक्स और पी अक्स से अपन डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपके पास एक तो आप इससे रिलेटेड मीन फाइंड आउट करते हैं। इस मीन का एक दूसरा नाम होगा एक्सपेक्टेशन। ठीक है, जिसको आप म्यू से या ई ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। म्यू और ई एक्स कहा जाए क्वेश्चन में, या म्यू कहा जाए, या मीन कह दे आपको, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना सिग्मा अक्साई इंटू पी आई। अक्साई इंटू पी आई का मीन्स रैंडम वेरिएबल और उसके करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। ऐड करते ही कंप्लीट आपके पास कौन आ जाएगा? मीन। क्लियर बात अच्छे से? फिर मीन के बाद अगला फॉर्म होता है इसमें वेरिएंस, कि वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करें। अगर आपको क्वेश्चन वेरिएंस से रिलेटेड आ जाए तो वेरिएंस को डिनोट किया जाता है सिग्मा स्क्वायर या फिर VAR ऑफ एक्स, वेरिएंस एक्स। ये फाइंड करवाए, ये करवाए, या कोई भी इन तीनों में से सिंबल नोट किया रहे, इट मींस आप लोग सिग्मा एक्स स्क्वायर PI कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा एक्स स्क्वायर PI कैलकुलेट करके इसमें से म्यू का स्क्वायर माइनस कर दो। सिग्मा एक्स स्क्वायर PI माइनस म्यू का स्क्वायर, ये फॉर्मूला जो होगा इसके थ्रू आपके पास कौन आ जाएगा? वेरिएंस आ जाएगा। मीन वेरिएंस अपने पास कैलकुलेट हो गए, मीन आ गया तो मीन का यूज यहां कर लेंगे, वेरिएंस आ जाएगा। फिर वेरिएंस के बाद आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना तो इसको सिंबल सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना, वेरिएंस जो कैलकुलेट किया उसका स्क्वायर रूट कर दो बस। ये तीन फॉर्मूले, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, तीनों के तीनों चीजें अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहली चीज की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा कैसे। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है? अक्स, क्योंकि अक्स डिनोट किसको डिनोट कर रहा है? लार्जर ऑफ टू नंबर्स।
larger of the two numbers ऑफ्टेंड। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्योंकि टू नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव नंबर्स। Six positive integers. So n of s, total number of element in simple space equals to 6 into 5 equals to कितने 30। ये अपने पास टोटल एलिमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस में। आप एलिमेंट भी नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब आप लोग यहां एक टेबल क्रिएट करना, अक्ष होगा जिसमें एक इस अक्ष के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सैंपल स्पेस से रिलेटेड, देन फर्दर अपन यहां नोट कर देंगे इसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, सपोज लार्जर ऑफ टू नंबर्स ऑफ्टेंड। लार्जर ऑफ टू नंबर्स के केसेस क्या क्या हो सकते हैं? देखिए मिनिमम नंबर कौन होगा? 1। 1 किसी से ग्रेटर नहीं हो सकता। इट मींस लार्जर ऑफ टू नंबर्स में एटलीस्ट कौन आएगा? 2। देन फर्दर 3, देन फर्दर 4, देन फर्दर 5, देन फर्दर 6, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6। इस अकॉर्डिंग अपने पास लार्जर नंबर्स हो सकता है। टू नंबर्स किन किन में ग्रेटर हो सकता है? व्हेन एलिमेंट्स आर सेलेक्टेड 1, 2 एंड 2, 1। 2 किससे ग्रेटर? ओनली 1 से। तो 1, 2 और 2, 1 दोनों केस में कौन आएगा ग्रेटर? 2। 3 किस से? 1 से, 1 के 2 केस, और 2 से तो 2 के भी 2 केस। क्लियर बात अच्छे से? 4 देखो, 1 से, 2 से, 3 से, रिवर्स कर दो 4, 3, 4, 2, 4, 1। ओके, 5 किस से ग्रेटर? 1 से, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, और इनका रिवर्स करेंगे तो कौन आएगा? 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5, 1। क्लियर? सिमिलरली 6 वाले केस में 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6 एंड रिवर्स। इन सबके रिवर्स नोट कर लोगे आप लोग। देखना कितने केस है इसमें? 2 आउट ऑफ 30। इट मींस प्रोबेबिलिटी 2/30। नेक्स्ट में 4/30, 6/30, 8/30 और लास्ट वन 10/30। कंप्लीट प्रोबेबिलिटीज क्लियर होगी सबको अच्छे से? तो आप लोग ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही बन गया एक तरह से, अक्स पी अक्स, और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नोट कर दिए। इससे क्लियर हो गया कि प्रोबेबिलिटीज कैसे आई हैं। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? वेरिएंस ऑफ अक्स। वेरिएंस ऑफ अक्स के लिए आप लोगों को मीन भी एक तरह से रिक्वायर्ड होगा। तो इसके फर्दर आप लोग क्या करेंगे वो स्टेप देखिए। वेरिएंस ऑफ अक्स, पहले फॉर्मूला नोट कर रहा हूं मैं, सिग्मा अक्स स्क्वायर पी आई माइनस म्यू। म्यू मीन्स क्या था? सिग्मा अक्स आई इंटू पी आई का होल स्क्वायर, यही चीज रहेगी। अब देखो अक्स स्क्वायर पी आई, अक्स स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, 4 इंटू करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 2/30 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4/30 प्लस
4 का स्क्वायर 16 इंटू 6/30 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इंटू 8/30 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10/30। इस अकॉर्डिंग अक्स स्क्वायर पी आई आ गया, कंप्लीट अक्स स्क्वायर पी आई माइनस अक्साई पी आई के सम का होल स्क्वायर। अक्साई पी आई 2 इंटू 2/30 प्लस 3 इंटू 4/30 प्लस 4 इंटू 6/30 प्लस 5 इंटू 8/30 प्लस 6 इंटू 10/30 का होल स्क्वायर। क्लियर बात? बस अब इसको सॉल्व करना है, इसी अकॉर्डिंग करते हैं, बस डिस्ट्रीब्यूशन बनते इजीली क्वेश्चन होगा। 4 2 जा 8 प्लस 9 4 जा 36 16 6 जा 96 ये 200 ये 360 एलसीएम सब में सिमिलर 30 माइनस रिमेनिंग पोर्शन में 2 इंटू 2 4 3 इंटू 4 12 6 इंटू 4 24 40 60 डिवाइड बाय 30 का होल स्क्वायर। क्लियर बात अच्छे से? अब देखो सॉल्व करना सिर्फ, बाकी क्वेश्चन कंप्लीट है। तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन है सिर्फ ऐड कर लो सबको। सेवन 700/30 माइनस आगे वाले को ऐड करते हैं 140/30 का होल स्क्वायर 0 0 0 0 70/3 माइनस 14 का स्क्वायर 196/9 9 एलसीएम 3 से मल्टीप्लाई 210 माइनस 196 14/9। दिस इज द वेरिएंस ऑफ अक्स। इस अकॉर्डिंग अपन वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। इस वेरिएंस के क्वेश्चन में मैंने मीन भी एक्सप्लेन कर दिया तुम्हें। मीन देखो ये रहा सिग्मा अक्साई पी आई, बस इनको ऐड कर लेंगे, मीन्स ये अंदर वाला ब्रैकेट सिर्फ ये मीन को डिनोट करता। क्लियर बात अच्छे से? और ये वेरिएंस हो गया, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो कौन आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर बात अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, वेरिएंस से रिलेटेड फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन ए थ्रो ऑफ एन अनबायस्ड डाई। एक डाई पे अनबायस्ड डाई जिस पे जो नंबर्स ऑब्टेन्ड होते हैं उनका वेरिएंस फाइंड आउट करना है। क्योंकि एन अनबायस्ड डाई is thrown, so n of s equals to 36। let x किसको डिनोट करेगा? नंबर ऑब्टेन्ड ऑन ए थ्रो ऑफ एन अनबायस्ड डाई। नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए डाई। सो x इक्वल्स टू, डाई को थ्रो करने पे नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। डाई को थ्रो करेंगे तो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। x किस चीज को डिनोट किया? नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रो ए डाइस। बिकॉज वेरिएंस किसका फाइंड करना है? इस चीज का, जिसका वेरिएंस चाहिए वो x होगा। वेरिएंस किसका फाइंड करना? नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए अनबायस्ड डाई। तो जो नंबर ऑब्टेन्ड कर रहे हैं उसका वेरिएंस, इट मींस जो नंबर है वो कौन होगा? x। नाउ अब देखो प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज। x की पॉसिबल वैल्यूज 1 2 3। प्रोबेबिलिटी देखो कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज एक डाइस पे कोई भी नंबर अगर हो जाए प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज सिमिलर 1/6। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली नोट कर सकते हैं। ठीक है,
probability of occurring 1 2 3 4 5 6 is similar 1/6, तो अक्स आ गया एंड टी अक्स आ गया। अब वेरिएंस का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बस, और क्या है। नाउ वेरिएंस अक्स देखो, नाउ वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा अक्स स्क्वायर पी आई माइनस सिग्मा अक्साई इंटू पी आई का होल स्क्वायर। अक्स स्क्वायर पी आई मीन्स 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 9 इंटू 1/6 प्लस 16 इंटू 1/6 प्लस 25 इंटू 1/6 प्लस 36 इंटू 1/6। ये तो क्या कर दिया, सबके अक्स स्क्वायर पी आई कर लिया। देन माइनस करो अक्साई इंटू पी आई 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 5 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/6 होल स्क्वायर। क्लियर बात, अच्छे से सॉल्व करना बस सिंपल। 1/6 सब में एलसीएम 1 4 9 16 25 36 को ऐड कर लेंगे, इधर 1/6 एलसीएम 1 2 3 4 5 6 को ऐड कर लेंगे और सॉल्व करते हैं। ध्यान दें, तो अपने पास 1 इंटू 1/6 इन सब में एलसीएम 6 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 ओके माइनस 1 2 3 4 5 6 सबको ऐड कर लेंगे डिवाइड बाय 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो। 91/6 ऐड कर लेना सबको माइनस 21/6 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट 3 से 91/6 माइनस 49/4 एलसीएम लेंगे 12, सोल्व कर लेंगे 182 माइनस ये 3 से 147 सोल्व कर लेना है 35/12 आएगा। ओके इस अकॉर्डिंग अपन वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में एक बार ये पुटअप किया जा चुका है, तो आप लोग अच्छे से इस चीज को ध्यान रखें। क्लियर बात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A coin is biased so that the head is 3 times too likely to occur as tail. Head is 3 times as likely to occur as tail. मतलब टेल के अकर होने का 3 टाइम्स कौन होता है, हेड अकर होता है। तो अगर टेल के अकर होना अगर अक्स है तो हेड के अकर होने की पॉसिबिलिटी 3x। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ occurring tail is x, then probability of occurring head is 3x। अब देखिए अपने पास प्रोबेबिलिटीज तो कोई भी नहीं है, एज्यूम ही किया अपन ने, बट वी नो दैट प्रोबेबिलिटी एक कॉइन को अपन बाइस्ड कॉइन है, इसमें हेड आने की पॉसिबिलिटी टेल आने की पॉसिबिलिटी का 3 टाइम्स है। इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ये नेक्स्ट केस है। अभी पहले प्रोबेबिलिटीज का पता करते हैं। देखो क्योंकि एन ऑफ एस इक्वल्स टू किसी भी कॉइन को अपन टॉस करते हैं तो उस पे 2 ही केस बनते हैं, हेड और टेल। हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम किसके इक्वल 1। इट मींस x प्लस 3x इक्वल्स टू 1, 4x 1, x इक्वल्स टू 1/4। क्लियर बात अच्छे से। जब x आ गया तो 3x भी आ गया, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ occurring L is 1/4 and probability of occurring
इज 3/4। ये तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बात होगी। आगे करा, इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका, ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। इट मींस अक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ टेल्स इन टॉसिंग इट कॉइन ट्वाइस। तो इसके फर्दर देखिए प्रोबेबिलिटीज है, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्वेश्चन में। आप लोगों को बस इसको आगे ध्यान रखना है कि टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4 है एंड हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। सपोज मैं यहां नोट करता हूं, ओके, कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, a coin is tossed twice, so s किसके इक्वल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। कॉइन को 2 बार ट्वाइस टॉस करते ही कितने केस आएंगे टोटल, 4। लेट अक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ टेल्स, बिकॉज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका कैलकुलेट करना होता है वो अक्स को डिनोट करेगा। लेट अक्स डिनोट नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ टेल्स क्या क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टेल्स इस केस में 0, इसमें 1, इसमें भी 1, इसमें 2। तो सैंपल स्पेस से रिलेटेड अक्स की वैल्यूज कौन कौन आ गई, 0, 1, 2। अब आपको इन सब की प्रोबेबिलिटीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आप इन सब की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लो। नाउ पी ऑफ अक्स बराबर 0, इट मींस एच एच मींस पहले भी हेड फिर हेड, पहले हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, फिर से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, 9/16। बिकॉज इस बार 1/2 नहीं है भाई, ध्यान रखना, केस अलग है थोड़ा। नेक्स्ट वन, P of x इक्वल 1 मीन्स P of HT और P of TH, दो केस बनेंगे, दोनों में नंबर ऑफ टेल्स 1, इसमें भी और इसमें भी। इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 इंटू 1/4 प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी पहले 1/4 देन 3/4, 3 और 3 6/16। क्लियर बात अच्छे से। P of x बराबर 2, इट मीन्स P of TT 1/4 इंटू 1/4, फाइनली कितनी प्रोबेबिलिटी 1/16। तो इस अकॉर्डिंग तीनों प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम कर देंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान दें प्रोबेबिलिटी सारी आपके पास। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x एंड px, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो आप, 0, 1, 2। डिनोट द प्रोबेबिलिटीज 9/16, 6/16, 1/16। ऑलवेज ध्यान रखना इन सबका सम 1 होना चाहिए। चेक कर लेना कहीं प्रोबेबिलिटी रॉन्ग तो नहीं है। 9, 6, 1, 16/16 आ रहा है, इट मीन्स सही है। तो इसको आप 3/8 भी लिख सकते हो भी, ऐसे नोट करते हो तो भी चलेगा, 3/8 लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये था कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम करने से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ही फ्रेम करवा रहा तो इतना ही छोड़ना है। मीन वेरिएंस कुछ पूछता तो आगे अपन फर्दर कैलकुलेट करते, नहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। देखिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, 1 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। सपोज पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, आपको इंटरसेक्शन ए अपॉन बी, बी अपॉन ए, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। ये अपना क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। यहां अपने को गिवन क्या है क्वेश्चन में ध्यान देना, क्योंकि पी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है। क्या फॉर्मूला क्या होगा पी ऑफ ए यूनियन बी का, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान रखें इस चीज को, ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज सब्सटीट्यूट कीजिए, पी ए की कितनी 6/11, ये 5/11, ये अपने को फाइंड आउट करनी है। ए यूनियन बी 7/11, फर्स्ट पार्ट यही तो देखना, ए इंटरसेक्शन बी, ये यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, ये माइनस इस साइड शिफ्ट होगा प्लस, और ये 7/11 इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस। 11 एलसीएम यूज कर लेंगे, 6 + 5 11 माइनस, चलो एक बार नोट कर देता हूं, 11 - 7 4/11। क्लियर बात अच्छे से। सेकेंड पार्ट P ऑफ A बाई B, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P ऑफ
ऊपर तो इंटरसेक्शन ही आना है, डिवाइड में जो डिवाइड में है वो इवेंट आएगा, मींस बी डिवाइड में तो बी नीचे आएगा। वैल्यूज नोट करो, ये 4/11, बी की प्रोबेबिलिटी 5/11, 11 कैंसिल आउट 4/5। सिमिलरली P ऑफ B बाई ए, B बाई ए में क्या बन जाएगा, P ऑफ B अपॉन ए इक्वल्स टू P ऑफ B बाई ए किस चीज के इक्वल, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P ऑफ A, बिकॉज इसमें देखना A डिवाइड में तो अपॉन में कौन आना है, PA। वैल्यूज नोट करो, 4/11, 6/11, 11 कैंसिल आउट, 4 और 6 2 से कैंसिल आउट होंगे, 2/3। इस अकॉर्डिंग कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इनमें से कुछ भी गिवन हो, जो गिवन है उसकी हेल्प से इंटरसेक्शन निकाल लो। हो सकता है ये गिवन हो तो भी आ जाएगा, और यूनियन गिवन है तो भी आ जाएगा। तो यूनियन गिवन है तो इस अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, और A बाई बी या B बाई ए गिवन हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड कर लेंगे। इंटरसेक्शन आते हैं आप लोग, जो भी आपसे पूछा जाए यूनियन A बाई बी, B बाई ए, ये अपन सब कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बात अच्छे से? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1 मार्क्स से रिलेटेड, इसमें भी कोई पार्ट पूछ सकता है आप लोगों से सिंगल। इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट P ऑफ A यूनियन B और P ऑफ B गिवन आपको। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसके सॉल्यूशन का। इवेंट्स आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली disjoint, it means P of A intersection B equals to 0। अगर इवेंट्स म्यूचुअली डिसजॉइंट है तो इनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 0, क्योंकि P of A यूनियन B, नाउ P of A यूनियन B इक्वल्स टू P of A प्लस P of B। अगर इंटरसेक्शन 0 है तो यूनियन वाला फॉर्मूला PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। चलो इसको ये रख दो, जो अब इसमें वैल्यूज नोट कर दो। A की वैल्यू 1/2, B की वैल्यू R, ये 0, और यूनियन की वैल्यू 3/5। बताइए R कैलकुलेट हो जाएगा यहां से, 3/5 प्लस 1/2 इस साइड शिफ्ट कर दो, 10 एलसीएम ले लो, ये 6, ये 5 टाइम्स 1/10। सिमिलरली सेकेंड पार्ट जिसमें इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट व्हेन, देखो इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इट मींस व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इट मींस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी PA इंटू PB के। PA की वैल्यू हाफ, ये R/2। अब अप्लाई करो यूनियन का फॉर्मूला, क्योंकि P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। वैल्यूज पुट अप कर दो, 3/5, 1/2, R/2, R माइनस हाफ R/2 प्लस 1/2 इस साइड माइनस 1/2। इसको अभी सोल्व किया था 1/10, इसको अभी तो सोल्व किया था। 3/5 माइनस 1/2 6 माइनस 5 1/10 हो जाएगा, 2 से कैंसिल 5, मीन्स R इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। ये आपका फाइनली आंसर। तो इस अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चंस करेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। मैंने बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मीन वेरिएंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करवाए, और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कुछ जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की काफी हद तक पॉसिबिलिटी है। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करेंगे, और ये जो 6 और 1 मार्क्स टोटल 7 मार्क्स की एक्सरसाइज है, याद रखें आप लोग इन क्वेश्चंस में 1 बाय 1 अच्छे से कवर कर लेना। क्लियर बात अच्छे से? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।